हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, सोशलिस्ट संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। आज का मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आज हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए टाइन बी है सोरोकिन, सी गिलिन, डी है परेटो। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सोरोकिन, ऑप्शन बी। इनका जन्म का सोरोकिन, ये इनका जन्म 21 जनवरी 1889 को 1889 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब जाती है? 11 फरवरी 1968 में 1968 में इनका मृत्यु हो जाता है। ये इनका जन्म रूस के एक गांव में हुआ था। रूस में इनका जन्म होता है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ये 4 खंडों में विभाजित है। ये लिखी गई थी 1937 से 41 के बीच में। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक 4 खंडों में विभाजित है। ये 1937 से 1941 के बीच में ये लिखी गई थी। सोसाइटी कल्चरल एंड पर्सनालिटी ये लिखी गई थी 1947 में। सोसाइटी कल्चरल एंड पर्सनालिटी ये 1947 में लिखी गई थी। फेट्स एंड फेबल्स इनकी पुस्तक है। ये लिखी गई थी 1956 में। फेट्स एंड फेबल्स पुस्तक है 1956 में लिखी गई थी। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे ये लिखी गई थी 1956 में। 1956 में लिखी गई थी। इन्होंने इंद्रिय परक संस्कृति, सोरोकिन ने आदि सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार बताए हैं। सोरोकिन ने आदि सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार बताते हैं। इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति। सिंथेटिक कल्चरल सुपर सिस्टम, आइडियशनल कल्चरल सुपर सिस्टम, आइडियलिस्टिक कल्चरल सुपर सिस्टम। ये 3 प्रकार के हैं। आदि सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार बताते हैं सोरोकिन। सोशल कल्चरल एंड पर्सनालिटी जो 1947 में लिखी गई थी, इसी पुस्तक में इन्होंने
सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत को रखा है? सोसाइटी कल्चरल एंड पर्सनालिटी, जो 1947 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत को रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? ऑप्शन ए अस्थायी सरकार, ऑप्शन बी है अंतर्जातीय विवाह, सी है परिवार नियोजन, डी है नगरीकरण में वृद्धि। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अंतर्जातीय विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गन का नाम जुड़ा है? मार्गन का नाम जुड़ा है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत, बी है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सी है आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध, डी है विस्तृत परिवार। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मार्गन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी हो जाएंगे आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध, ऑप्शन सी। एल.एच. मार्गन ने जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर, सेवेज स्टेज, बार्बरियन स्टेज और सिविलाइज्ड स्टेज, ये 3 प्रकार के समाज व संस्कृति में विकास की इन्होंने 3 प्रकार बताते हैं। जंगली स्तर, बर्बर स्तर, सभ्य स्तर, सेवेज स्टेज, बार्बेरियन स्टेज और सिविलाइज्ड स्टेज, 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। परिवार की इन्होंने पारिवारिक जीवन का विकास की इन्होंने कितने बताए हैं? समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। कितने होते हैं? समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। इन्होंने 5 प्रकार के पारिवारिक जीवन के विकास को 5 प्रकार में बताए हैं और संस्कृति के विकास को इन्होंने 3 भागों में, जंगली स्तर, सिविल सोसाइटी, बर्बर स्तर, बार्बेरियन स्टेज और सभ्य स्तर, सिविलाइज्ड स्टेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है कार्ल मार्क्स, सी है मैक्स वेबर, डी है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। इनकी पुस्तक है द सिटी इनकी पुस्तक है। ये जर्मन समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म 1864 में हुआ था जर्मनी में। इनकी पुस्तक द सिटी, नौकरशाही की अवधारणा दिए हैं। वस्टेहन इन्हीं की अवधारणा है और इनकी परिभाषा है, धर्म एक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। धर्म एक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। किसने कहा ये? मैक्स वेबर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? ऑप्शन ए पार्सन्स, बी है दुर्खीम, सी है होमन्स, डी है समनर।
इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे समनर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जाति स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया? निम्न में से किसने जाति स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, बी है लुई ड्यूमो, सी है एस.सी. दुबे, डी है एफ.जी. बेली। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे लुई ड्यूमो, ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक है होमो हायरार्कस, लुई ड्यूमो की पुस्तक है होमो हायरार्कस, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है? ईदुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है, ऑप्शन ए व्यक्तियों की संख्या में मात्र वृद्धि, बी है नैतिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति, सी है संयम अनुभव करने वाले व्यक्ति, डी है व्यक्तियों के बीच अधिक अंतरक्रिया। क्या हो जाएंगे? ईदुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है, इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है? किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, बी है ए.आर. देसाई, सी है आर.के. मुखर्जी, डी है एल. ड्यूमा। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के विभेदक साचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने दिया था? अपराध के विभेदक साचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने दिया था? ऑप्शन ए कोहन, बी है क्लोवार्ड, सी है सदरलैंड, डी है मैक्स वेबर। अपराध के विभेदक साचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने किया था, किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से कौन संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए वेबर, बी है दुर्खीम, सी कॉम्ट, डी है परेटो। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे दुर्खीम, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। कल आप लोग की ईपीपीजीटी का 125 क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाने वाले हैं, तो कल आप लोग क्लास में अवश्य जुड़िएगा। कल 125 क्वेश्चन का एमसीक्यू चलेगा ईपीपीजीटी के लिए। एन.के. बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना हुआ यहाँ पर स्थापना किस आधार पर हुई? एन.के. बोस के अनुसार
जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई? ऑप्शन ए उत्पादन संगठन, बी है धार्मिक संस्कार संबंधी पदानुक्रम, सी है पृथकता, डी है नस्लीय समानता, डी है नस्लीय समानता, ई है शुद्धता प्रदूषण विरोधाभास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे उत्पादन संगठन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं ग्रेबनर, बी है एकरमैन, सी है रॉबर्ट लाबी, डी है फोर एलियट एवं पैरी। संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। तो क्या हो जाएंगे? ग्रेबनर और एंकरमैन, फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? ऑप्शन ए संस्कृति दैवीय उपहार है, बी संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, सी संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, डी संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संस्कृति की विशेषता है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए पारस्परिक जागरूकता, सेकेंड है समानता और असमानता, थर्ड है सहयोग और सहायता, फोर है सरलता और जटिलता। तो कोड वाला क्वेश्चन है ये, क्या हो जाएंगे? पारस्परिक जागरूकता हो जाएगा, समानता और असमानता, और फोर्थ में हो जाएगा सरलता और जटिलता। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादक अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों के केंद्रीय विशेषताओं को समझाने के लिए किसने किया? सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादक अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझाने के लिए किसने किया? ऑप्शन ए हैरिक मार्टिक्यू, बी है इब्बन खाल्टून, सी है कार्ल मार्क्स, डी है रेडाल कॉलिंस। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे इब्बन खाल्टून, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी है तथा भूमिकाओं के अधिनियम की अवधारणा दी है? किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी है तथा भूमिकाओं के अधिनियम की अवधारणा दी है? ये है इरविन गॉफमैन होगा, यहाँ इरविन गॉफमैन होगा, इरविन गॉफमैन, इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन, एल अल्थ्यूजर, जे अलेक्जेंडर, सी एच कूले, यहाँ सी एच कूले हो जाएगा,
CH कूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, इरविन गॉफमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है? आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है? ऑप्शन ए जी मर्फी, बी है CH कूले, सी है GH मीड, डी है HM जॉनसन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, GH मीड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जाति और जनजाति के बीच, यहाँ और होगा, जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है? किसके अनुसार जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है? ऑप्शन ए रिजले, बी है हट्टन, सी है घुरिये, डी है LP विद्यार्थी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, रिजले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए PA सोरोकिन, बी है मैक्स वेबर, सी है जॉन मिलर, डी है WE मूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, WE मूर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अकबर्न एवं निमकॉफ, बी है मैकाइवर एवं पेज, सी है गिलीन एवं गिलीन, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ इनमें होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? ऑप्शन अगस्त कॉम्टे, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है चार्ल्स डार्विन, डी है मैकाइवर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संकल्पना, सूची 2 विद्वान। संदर्भ समूह किससे संबंधित है? ये संदर्भ समूह RK मार्टन। सोपान क्रम एल ड्यूमा। स्थिति समूह मैक्स वेबर। क्या हो जाएंगे? 1 4 3 1 4 3 1 4 3, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डेरेनडार्फ के तर्क अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित है? आर डेरेनडार्फ के अनुसार तर्क अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित है? ऑप्शन ए वर्ग, बी है सत्ता के प्रयोग, सी है उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व,
डी है लोकतंत्र सहभागी प्रतिरूप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सत्ता का प्रयोग। आर डेरेनडार्फ के तर्कानुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर आधारित है? तो सत्ता के प्रयोग, वर्ग, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स की वर्ग अपने स्वयं के लिए की संकल्पना का अभिप्राय है। श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के अनुसरण में है। वर्ग चेतना और सामूहिक सामाजिक क्रिया की प्राप्ति। सेकेंड है, श्रमजीवी वर्ग की विशेषता बताने वाली आर्थिक दशाएं और जीवन स्तर। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें दोनों सही है। श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के अनुसरण में, वर्ग चेतना और सामूहिक सामाजिक क्रिया की प्राप्ति। सेकेंड है, श्रमजीवी वर्ग की विशेषता बताने वाली आर्थिक दशाएं और जीवन स्तर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट मर्टन के अनुसार जब सांस्कृतिक मानकों और लक्ष्यों तथा उनके अनुसार कार्य करने की समूह के सदस्य को संरचित क्षमताओं के बीच तीव्र विमोचन हो तो यह निम्नलिखित में से किस एक स्थिति का कारण बनता है? रॉबर्ट मर्टन के अनुसार जब सांस्कृतिक मानकों और लक्ष्यों तथा उनके अनुसार कार्य करने की समूह के सदस्यों की संरचित क्षमताओं के बीच तीव्र नियोजन हो तो यह निम्नलिखित में से किस एक स्थिति का कारण बनता है? ऑप्शन ए प्रतिमानता, बी है सांस्कृतिक पतन, सी है सामाजिक गतिशीलता, डी है संरचनात्मक रूपांतरण। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रतिमानता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो ने कितने प्रकारों के अवशिष्ट चालकों की चर्चा की है? पैरेटो ने कितने प्रकारों के अवशिष्ट चालकों की चर्चा की है? ऑप्शन ए 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, 6। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अतिरेक जनसंख्या का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? किसने अतिरेक जनसंख्या का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है माल्थस, बी है कुंजिस्की, बी है सी है मार्क्स, मालिनोवस्की है यहाँ पे होगा। सी है मार्क्स, डी है स्पेंसर। यहाँ ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये मालिनोवस्की होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मार्क्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है ये, मिलान कीजिए। सूची 1 विचारक हैं, सूची 2 में रचनाएं हैं। बोड्रिलार्ड, तो क्या हो जाएंगे? बोड्रिलार्ड, ये द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। मर्टन किसमें? द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, यहाँ आ जाएगा। एम कैसल्स, इसमें क्या जाएंगे? 4 आ जाएंगे। क्लास, सिटी एंड पामर। स्पेंसर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? 2143, 2143 ऑप्शन ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। किसने कहा कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? किसने कहा कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, बी है आर रॉबर्टसन, सी है डी.एन. धनाग्रे, डी है एम फेरांटी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? किसने कहा कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, आर रॉबर्टसन, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। और कल आपके 125 क्वेश्चन के MCQ सॉल्व करवाया जाएगा। तो सभी लोग क्लास में अवश्य जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। ओके, तो अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।